हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेप कोडिंग। आज की वीडियो में हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसका नाम है इंटरवल लिस्ट इंटरसेक्शंस। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें कैसे क्या करना है, इसको ना समझते हैं अपने एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है। तो इस वाले एग्जाम्पल को ले चलते हैं, इसको यहाँ रख लेते हैं। चलो इसको थोड़ा नीचे कर लो। ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, इसमें ना हमारे पास दो लिस्ट है। ठीक है, लिस्ट वन और लिस्ट टू। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, लिस्ट वन और लिस्ट टू। ठीक है। लिस्ट टू के लिए ग्रीन ले लेते हैं। ठीक है। और अब क्या बोला है कि लिस्ट वन में ना कुछ इंटरवल्स दिए हैं, मतलब इंटरवल्स के से स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दिया है। तो जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है वो है 1 से 3। ठीक है, 5 से 10, ये मेरे स्टार्टिंग से एंडिंग पॉइंट है, मतलब एक तरह से रेंज मान लो। ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट लिस्ट वन की क्या मिल रही है मुझे, 1 से 3। ठीक है, 1 से 3 एक रेंज है, ऐसे बोल दी, 1 से 3 एक रेंज है। ठीक है। दूसरा क्या दिया है, 5 से 10, तो 5 से 10 एक रेंज बना देते हैं। ठीक है। और तीसरा क्या दिया है, 12 से 17। 12 से 17। ठीक है। ये है मेरा फर्स्ट में। ठीक है, मेरी फर्स्ट लिस्ट के लिए। सेकंड लिस्ट के लिए, सेकंड लिस्ट के लिए क्या दिया है, सेकंड लिस्ट के लिए दिया है 2 से 4। तो 2 से 4। ठीक है। और दिया है 5 से 7। 5 से 7। तीसरा दिया है 9 से 10। 9 to 10, या नहीं, 9 से 13। 9 से 13। ठीक है। तो ये मेरी तीन मतलब दो लिस्ट है और उसके अंदर कुछ इंटरवल्स गिवन है। तो मुझे क्या करना है, मुझे ना वो सारे कॉमन इंटरवल्स बताने हैं, मतलब मुझे इनमें कौन से कॉमन इंटरवल्स हैं जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, मेरे को उनका इंटरवल बताना है। ठीक है। कैसे बताना है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, वो बाद में देखते हैं। पहले ये देखते हैं कि इसमें कॉमन इंटरवल्स होंगे क्या। ठीक है। अगर कॉमन इंटरवल्स निकालने हो तो यहाँ से बस एक लाइन बना देते हैं, स्ट्रेट सी। ठीक है। एक 2 से यहाँ से जाते हुए जा रहा है। ठीक है। एक ये 3 वाला जा रहा है ना। यही तो मेरा कॉमन इंटरवल हुआ इस पार्ट में। ये 3 वाली लाइन है, थोड़ा बाहर जा रहा है, सही नहीं बना ये। ठीक है। ये 5 से 7 वाली एक लाइन है। एक है 9 से 10 वाला इंटरसेक्टिंग है। ठीक है। एक है 12 से 13 वाला। तो ये मेरे इंटरसेक्टिंग इंटरवल्स हैं कि भाई इन जगहों पे, इस वाले एरिया में मेरे दोनों इंटरवल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। ये मेरे इंटरसेक्टिंग इंटरवल्स हैं। इसको वैसे ही लिख लेते हैं, ये लाइन हटा देते हैं। अगर इसको ऐसे बनाए तो ये मेरा इंटरसेक्टिंग इंटरवल होगा, ये मेरा इंटरसेक्टिंग इंटरवल होगा। ठीक है, ये मेरा इंटरसेक्टिंग इंटरवल होगा और ये मेरा इंटरसेक्टिंग इंटरवल होगा। तो इसमें क्या बनेगा, 2 to 3। ठीक है, 5 to 7, 9 to 10 एंड 12 to 13। ठीक है, ये मेरे इंटरवल्स बनेंगे। और इनमें क्या करना है अब, इनमें आप ये देखो कि ये जो 2 to 3 का है ना, ये जो 2 to 3 है, ये जो 5 to 7 है, ये जो 9 to 10 है, इसमें भी बस हमें स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट चाहिए। इसमें मतलब हमें ये नहीं बताना कि बीच में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं या फिर ये सब। ठीक है, बस इसमें स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट बता दो और उससे ही हमें पता लगा लेना है कि अच्छा ठीक है, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है और ये दोनों इंटरवल के बीच में इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है। तो ये हमारे इंटरसेक्टिंग इंटरवल्स हैं। तो इसको ना सॉल्व करने से पहले ये देखते हैं कि इंटरसेक्टिंग इंटरवल्स हो किस केस, मतलब किस किस केसेस में हो सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट केसेस होंगे उनके भी, है ना। तो उनके क्या केसेस हो सकते हैं वो देखते हैं पहले। मान लो अब फर्स्ट केस है ये मेरा, लिस्ट वन यहाँ पे है, एक लिस्ट टू है। ठीक है। एक रेड से बना देते हैं लिस्ट और एक लिस्ट बना लेते हैं ग्रीन से। ठीक है। तो मान लो मेरे पास दो लिस्ट है ऐसे। ठीक है। यहाँ पे है 2, ये है 6, ये है 4, ये है 8। ठीक है। तो इसमें क्या केस है कि मेरा जो L2 है, उस मतलब जो L1 है उसका स्टार्टिंग पॉइंट मेरा इंटरसेक्शन लिस्ट का स्टार्टिंग पॉइंट बनेगा। ठीक है। और जो L2 है उसका एंडिंग पॉइंट मेरा इंटरसेक्शन लिस्ट का एंडिंग पॉइंट बनेगा। ठीक है। वो बाद में देखेंगे क्या करना है उसमें। इसमें जो लिस्ट एक और केस बनाते हैं, लिस्ट वन लिस्ट टू। ठीक है। ये वाला केस होगा जिसमें ऐसा कुछ होगा।
ठीक है, कि लिस्ट 1 पहले आ रही होगी, है ना, तो उसमें ऐसे बोल देते हैं 2 से ये बोल देते हैं 1 से 5 तक, ये है 3 से 7 तक। ठीक है, और एक तो केस ये भी हो सकता है कि भाई L1 है और L2 है और दोनों ही इंटरसेक्ट नहीं कर रहे कभी। मतलब ऐसा कोई केस है कि यहाँ से ऐसे है और यहाँ से ऐसे है, ठीक है, ये कभी इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे। और इसमें मान लो ये है 1 से 5 तक, ये है 6 से 8 तक, ठीक है, तो ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो इसमें क्या क्या एंडिंग पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट बनेंगे? देखो इस वाले केस में ना, यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूँ 4 से, मतलब ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमें दिख रहा है, ये तो है ना, हम तो ये देख के बता पा रहे हैं कि यार ये तो 4 से 6 के बीच में जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी हम देख के बता रहे हैं कि ऐसे होगा और ये जाएगा 3 से 5 के बीच में, है ना। यहाँ पे देख के बता रहे हैं कि ये तो कभी इंटरसेक्ट हो ही नहीं पड़ेगा, पता ही मतलब कभी इंटरसेक्ट होगा ही नहीं। पर बिना देखे थोड़ी बता सकते हैं ये हम, है ना। तो बिना देखे कैसे बताएं? उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए ना एक कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट वाली चीज लेते हैं, कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट और एक कॉमन एंडिंग पॉइंट। कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट मेरा जो उस इंटरवल है, वो जो इंटरवल बनेगा मेरा, उनका स्टार्टिंग पॉइंट को उस स्टार्टिंग पॉइंट के इंटरवल को रिप्रेजेंट करेगा, और जो कॉमन एंडिंग पॉइंट है वो उस इंटरवल के एंडिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो कैसे होगा? जो मेरा कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट होगा ना, वो होगा मेरा मैक्सिमम ऑफ जो दो लिस्ट का स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लिस्ट 1, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इंटरवल 2। ठीक है, और जो कॉमन एंडिंग पॉइंट होगा वो मिनिमम होगा मेरे दोनों एंडिंग पॉइंट का, तो एंडिंग पॉइंट ऑफ इंटरवल 1 एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ इंटरवल 2। ठीक है, ये कैसे निकला अभी देखते हैं। देखो अगर आप इसका मैक्सिमम निकालो पहले दो इंटरवल्स का, तो इसमें आपको क्या मिलेगा? मैक्सिमम ऑफ 2 एंड 4 जो है 4, और इसमें क्या मिलेगा? मिनिमम ऑफ 6 एंड 8 जो है 6। ठीक है, तो इस केस में आपको ये दिख रहा है कि यार जो मेरी टाइम है वो 4 से शुरू हो रहा है और 6 पे ख़त्म हो रहा है। अब जो ख़त्म होने वाला टाइम है वो तो आप सबसे कम ही लोगे, है ना, क्योंकि जिस टाइम पे एक लिस्ट ख़त्म या एक इंटरवल ख़त्म हो जाता है, उसके बाद से आप कोई एक्स्ट्रा इंटरवल नहीं ले सकते ना, तो आपको यहाँ पे मिनिमम वाला ही लेना पड़ेगा। मतलब आप ऐसे नहीं बोल सकते कि यहाँ पे मेरा एक इंटरवल खत्म हो चुका है, इन दोनों इंटरवल में से एक इंटरवल मेरा सबसे पहले खत्म हो गया। ठीक है, तो जो पहले खत्म हो गया आप उसके बाद वाला नहीं ले सकते, क्योंकि ये वाला तो कभी इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं। ठीक है, सिमिलरली जो इस केस में आप जो सबसे छोटा वाला है वो भी नहीं ले सकते, क्योंकि सबसे छोटा वाला ये बता रहा है कि मैं एक्स्ट्रा टाइम ले रहा हूँ, है ना। पर मेरे को तो मैक्सिमम चाहिए ना, क्योंकि मैक्सिमम वो टाइम होगा जहां से मीटिंग शुरू होगी। ठीक है, मिनिमम वो टाइम होगा जहां पे मीटिंग खत्म होगी। ठीक है, तो ये चीज़ मेरे को ये बता रही है कि यार स्टार्ट वहां से करो जहां पे मैक्सिमम है, और एंड वहां से करो जहां पे मिनिमम है। ठीक है, तो 4 और 6 मिल गया यहाँ से मेरे को, तो मेरे को पता चल गया कि यार ये वाली जो लिस्ट, ये जो वाली जो इंटरवल है वो होगा 4 से 6 के बीच में। ठीक है, सिमिलरली इस केस में कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट मेरा क्या होगा? कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट होगा मेरा मैक्सिमम इन दोनों का। ठीक है, तो 1 और 3 का मैक्सिमम, मैक्सिमम ऑफ 1 एंड 3, ये क्या है? 3। ठीक है, कॉमन एंडिंग पॉइंट क्या होगा? मिनिमम ऑफ 5 एंड 7 जो है 5। ठीक है, तो मेरा इंटरवल बन गया 3 से 5 के बीच में। सिमिलरली अब इसमें कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट निकालो। देखो इसमें अगर आप निकालोगे तो मैक्सिमम क्या निकलेगा कॉमन दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट का? 1 और 6 का मैक्सिमम क्या है? 6। और कॉमन एंडिंग पॉइंट निकालो दोनों का, मिनिमम क्या है? 5 और 8 का 5। ठीक है, तो क्या 6 5 से छोटा है? 6 तो 5 से बड़ा है ना, 6 तो 5 से बड़ा है, 6 है 5 से बड़ा। पर यहाँ पे हमें कंडीशन क्या चाहिए थी कि मीटिंग तो तब होगी ना जब मेरा स्टार्टिंग टाइम एंडिंग टाइम से छोटा होगा। पर यहाँ पे अगर मेरा स्टार्टिंग टाइम एंडिंग टाइम से बड़ा है तो क्या ये मीटिंग कभी हो सकती है? ये तो इम्पॉसिबल है ना। इस केस में हो सकती है क्योंकि इसमें मेरा स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट से छोटा है, इस केस में भी स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट से छोटा है, तो ये सारे इंटरवल्स वैलिड है। पर ये वैलिड नहीं है क्योंकि इसमें मेरा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ही बड़ा है मेरे एंडिंग पॉइंट से, तो ये वैलिड नहीं है। ठीक है, तो इस केस में कोई मीटिंग नहीं होगी। तो इसलिए यहाँ पे आंसर मेरा हो गया 4 6, यहाँ पे आंसर हो गया 3 5, और यहाँ पे कुछ नहीं। ठीक है, तो ये बन गए मेरे केसेस कि इन केसेस के बेसिस पे ही हमारा आंसर निकलेगा। पर अब ना इसको इसमें सॉल्व करते हैं कि हम इसको अप्रोच कैसे करेंगे। मतलब
ये तो हमने देख लिया कि इसमें कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं, पर इसको अप्रोच कैसे करें क्वेश्चन को। ठीक है, तो उसके लिए हम एक 2 पॉइंटर अप्रोच लगाएंगे। यहाँ पे ऐसे रख लेते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हम लिस्ट डाल देते हैं। ठीक है, अपनी ये लिस्ट 1 के लिए बना देते हैं, ये लिस्ट 1 है, ये है लिस्ट 2। ठीक है, इसमें वैल्यूज होंगी 1,3, 5,10 और 12,17। ठीक है, और इसमें क्या होंगी 2,4, 5,7 और 9,13। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम यहाँ से देख के नहीं बना रहे, अभी हम इसके बेसिस पे अपने 2 पॉइंटर अप्रोच के बेसिस पे आंसर को निकालने की कोशिश करेंगे और फिर कंपेयर कर लेंगे कि क्या वो सही इंटरवल आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें 2 पॉइंटर रखेंगे इन दोनों लिस्ट के ऊपर। ठीक है, और ना जो ये 2 पॉइंटर रखे हैं, अब इस पे हम एक आंसर लिस्ट बना रहे हैं। ठीक है, एक आंसर लिस्ट बना रहे हैं जिसके अंदर हम वैल्यूज़ को ऐड करते रहेंगे। आंसर वेक्टर बना लिया मान लो, और उसके अंदर हम अपने जो इंटरवल आ रही हैं, जो वैलिड इंटरवल्स हैं, उसको डालते रहेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से आप निकालो कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट या फिर कॉमन एंडिंग पॉइंट। मेरा कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, मेरा कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट होगा, या दूसरा कलर ले लेते हैं इसके लिए, है ना, ग्रीन ले लेते हैं। ठीक है, कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा मेरा, कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट होगा मेरा मैक्सिमम इन दोनों का 1,2 का, वो क्या निकला 2, है ना। और कॉमन एंडिंग पॉइंट क्या होगा, दोनों का मिनिमम, है ना, 3 और 4 का मिनिमम, मिनिमम ऑफ 3 एंड 4, तो वो क्या निकला 3। ठीक है, तो 2 3 से छोटा है, तो ये एक वैलिड इंटरवल है, इसको आंसर में पुश कर दो 2,3। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो, अब ना मेरे को पॉइंटर को आगे बढ़ाना है। अब मैं इस वाले को बढ़ाऊँ, इस वाले को बढ़ाऊँ, कैसे पता चलेगा। देखो, ये 1,3 का इंटरवल है। ठीक है, और ये 2,4 का, तो 1,3 ना छोटा इंटरवल है। छोटा एज इन कि इसका जो एंडिंग पॉइंट है, ये जो 3 है ना, ये 1 से 3 तक जा रहा है, तो ये एक छोटा इंटरवल है क्योंकि इसका एंडिंग पॉइंट इसके एंडिंग पॉइंट से छोटा है। तो इसका मतलब कि ये इंटरवल पहले एग्जॉस्ट हो चुका है, ये इंटरवल अब एग्जॉस्ट हो चुका है। अब इसमें से आप कोई और इंटरवल नहीं बना सकते। अगर आप इसमें से कोई और कॉमन इंटरवल नहीं बना सकते, तो आप इस वाले को आगे बढ़ा दो। ठीक है, अब इसमें से देखते हैं 5 और 2 में से सबसे छोटा क्या है 2, नहीं 5 और 2 में से मैक्सिमम क्या है 5। ठीक है, और 10 और 4 में से मिनिमम क्या है 4, तो 5 4 से बड़ा है, तो ये वैलिड इंटरवल नहीं है, इसलिए ये नहीं बनेगा। ठीक है, तो अब इन दोनों में कंपेयर करो, किसका एंडिंग पॉइंट छोटा है, 4 छोटा है ना, 4 छोटा है, इसका मतलब ये वाला एग्जॉस्ट हो चुका है। तो इसके बाद अब इसमें से आपको कोई आंसर नहीं मिलेगा, इसलिए इसको हटा दो, आगे कर दो, है ना। अब इसमें देखो 5,10 और 5,7, है ना, सबसे मैक्सिमम क्या है दोनों का 5 ही है, और मिनिमम क्या है दोनों के एंड में से 7, तो 5,7 वैलिड है, हाँ वैलिड है, इसको 5,7 को ऐड कर दो। ठीक है, फिर उस वाले को हटा दो जो ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो गया। ठीक है, इसका एंडिंग पॉइंट छोटा है, तो ये एग्जॉस्ट हो चुका है, इसलिए इसको आगे ले गए। अब हमारे पास क्या बना 5,10 और 9,13, इसमें से कंपेयर किया। ठीक है, तो 5 और 9 में से मैक्सिमम क्या है 9, और 10 और 13 में से मैक्स मिनिमम क्या है 10, तो ये क्या है वैलिड है, हाँ वैलिड है, 9 10 से छोटा है, तो 9 को 10 को ऐड कर दो। ठीक है, नेक्स्ट, जो एग्जॉस्ट हो गया, जो छोटा है उसको आगे कर दो, तो इसको आगे कर दिया। अब इसमें कंपेयर किया 12 और 9 में से सबसे बड़ा क्या है 12, और 17 और 13 में से मिनिमम 13। ठीक है, तो क्या ये वैलिड इंटरवल है, हाँ है, तो इसको डाला और पुश कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को आंसर मिल गया। तो अब जब ये हो गया, काम खत्म हो गया यहाँ से, तो जो छोटा वाला है वो आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, जिसका एंडिंग पॉइंट छोटा है वो आगे चला जाएगा, और जैसे ही आगे जाएगा, तब अब अगर एक भी लिस्ट कंप्लीट हो गई पूरी, तो क्या मेरे को और इंटरसेक्शंस मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते। तो इसके बाद जो आंसर मेरे को मिला वही मेरा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया यहाँ से। अब इसको कंपेयर कर लेते हैं एक बार। हमने बोला एक है इंटरसेक्शन 2 से 3 के बीच में, एक है 5 से 7 के बीच में, एक है 9 से 10 के बीच में, और एक है 12 से 13 के बीच में, है ना। सही आ रहा है आंसर, तो यही मेरा आंसर है। ठीक है, तो ये अप्रोच भी ठीक है। अब इसको कोड कर लेते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको ये अप्रोच समझ में आई होगी। ठीक है, अब इसको कोड कर लेते हैं।
ठीक है, तो वैसे कर लो। चलो, अब सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, हमें अपना आंसर निकाल लेते हैं यहाँ से। वेक्टर ऑफ इंट, ठीक है, ये होगा मेरा आंसर। और इंट आई इक्वल 0 एंड जे इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, रिटर्न कर देंगे आंसर जब एक वाइल लूप चलाएंगे उसके बाहर। ठीक है, वाइल ना आई इज लेस देन इंटरवल लिस्ट 1 डॉट साइज, ठीक है, एंड जे इज लेस देन इंटरवल लिस्ट 2 डॉट साइज। ठीक है, जब ये ट्रू है तब हमें क्या क्या करना है, अब हमें दो चीज़ें निकालनी है ना, हमें कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट निकालना है और हमें कॉमन एंडिंग पॉइंट निकालना है। तो कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, मैक्स ऑफ इंटरवल लिस्ट 1 उसका आई कॉमा 0, ठीक है, उसको कंपेयर करो इंटरवल लिस्ट 2 के जे कॉमा 0 से। ठीक है, यहाँ से मेरे को कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट निकल जाएगा। कॉमन एंडिंग पॉइंट के लिए आई कॉमा 1 और जे कॉमा 1 को कंपेयर करो। ठीक है, कॉमन एंडिंग पॉइंट निकला यहाँ से। अब इसी वाइल लूप में चेक करो कि यार क्या इफ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट लेस दैन इक्वल्स टू है कॉमन एंडिंग पॉइंट के, अगर ऐसा ट्रू है तभी हमें अपना वैलिड आंसर मिलेगा, है ना। तो एक टेम्परेरी वेक्टर बना दो, ठीक है, और इसके अंदर पुश बैक कर दो अपना कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट और फिर कॉमन एंडिंग पॉइंट। ठीक है, और फिर एक और पुश बैक कर देते हैं क्योंकि अब इस टेम्परेरी को हमें अपने आंसर में डालना है। ठीक है, तो ये आंसर में डाल दिया। ठीक है, इसके बाहर अब मेरे को कौन से वाले को बढ़ाना पड़ेगा, पॉइंटर अप्रोच है तो डिसाइड करना पड़ेगा कि आई को बढ़ाएं या जे को बढ़ाएं। तो कैसे डिसाइड करेंगे, इंटरवल लिस्ट 1 में हमें चेक करना है कि इंटरवल लिस्ट 1 के आई कॉमा 1 की वैल्यू छोटी है क्या इंटरवल लिस्ट 2 के जे कॉमा 1 से। क्या मतलब ऐसा है कि फर्स्ट वाले का स्टार्टिंग पॉइंट, फर्स्ट वाले का एंडिंग पॉइंट सेकंड वाले के एंडिंग पॉइंट से छोटा है। अगर ऐसा है तो आई को बढ़ा दो, नहीं तो जे को बढ़ा दो। ठीक है, हम उसको बढ़ा रहे हैं ना जिसका जो पहले एग्जॉस्ट हो रहा है, तो यहाँ से ये वाला जो पहले एग्जॉस्ट हो गया वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यही छोटा सा कोड है, बस सिंपल सा है, इसको रन कर लेते हैं। कोई एरर आ रहा है, देखते क्या एरर है। अच्छा, यहाँ पे TMP लिखा है, इसको टेम्प करना है। ठीक है, इसको रन कर लो, राइट आंसर आ रहा है, सबमिट कर लेते हैं। टेस्ट केसेस फेल हो रहे हैं, कहाँ पे फेल हो रहे हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पे हमें मिनिमम निकालना है ना, तो यहाँ पे मिनिमम कर लिया। अब इसे रन करते हैं। ठीक है, सबमिट कर देते हैं, अब सही आना चाहिए। ठीक है, सारे टेस्ट केस पास हो रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ जाएगा। अगर आपको नहीं आता है कोई पार्ट तो आप वापस जाके देख सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।